हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, हमने 2 दिन से वीडियो जो अपलोड की थी तो उसमें टेक्निकल इशू यानी मेरी जो वीडियोज़ है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। उसकी वजह से उसके अंदर क्या हो रही थी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, जो हमारा लेसन पार्ट फर्स्ट था यानी लेसन का पार्ट फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों में आवाज़ नहीं आई। तो आज क्या होगा वो दोबारा रिवाइज़ किया जाएगा, यानी हम स्टार्ट से दोबारा करेंगे। बिल्कुल पहला लेसन हमारा चल रहा था, पहला लेसन चल रहा था, उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। वाटर नाम का लेसन है, यानी वाटर का अर्थ क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। जैसे मैन हैज़ थ्रू द एजेस साउट इन वेन फॉर एन इमेजिनरी एलेक्जर ऑफ लाइफ, यानी मनुष्य एलेक्जर क्या होता है बच्चों? अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है। मनुष्य कई सालों से एक काल्पनिक अमृत की खोज में लगा हुआ है। ठीक है, जो मनुष्य है वो कई सालों से काल्पनिक अमृत की खोज में लगा हुआ है। द डिवाइन अमृत ए ड्राउट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमॉर्टलिटी, यानी अमृत क्या होता है? जो यानी एक ऐसा दिव्य अमृत होगा जिसको हम उसकी कुछ बूंदे पीकर हम क्या कर लेंगे भी अमरता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, बट द ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन जो जीवन का सत्य अमृत है यानी वास्तविक अमृत है वो तो हमारे पास ही है, बिल्कुल पास है। ठीक है, फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, यानी जो सारे लिक्विड का अर्थ होता है द्रव, जो सारे द्रव हैं उनमें क्या है? कॉमनेस्ट है, मतलब सामान्य है। ठीक है, प्लेन वाटर, उसका नाम क्या है? जल है, प्लेन वाटर। आई रिमेंबर one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt, मुझे याद है एक दिन मैं कहाँ खड़ा था भी, जो लीबियन डेजर्ट है और जो नील नदी की जो घाटी है उसको अलग करने वाली लाइन पर खड़ा था। ठीक है, ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड, एक साइड पर तो क्या है भी बिलोविंग सैंड है, मतलब सी ऑफ बिलोविंग सैंड यानी लहराती हुई रेत का समुद्र है, यानी क्या है वहाँ पे? मरुस्थल। एक साइड में तो क्या है? मरुस्थल है। विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनी वेयर विजिबल ऑन इट, जहाँ पर फल के पौधे या पेड़ पौधों का या कोई मानव जीवन का बिल्कुल भी छोटा सा तो कहते हैं अपने पास सबूत नहीं है कि हाँ यहाँ पे ऐसे कैसे कोई चीज़ है। On the other side lay one of the greenest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation। और जो दूसरी तरफ क्या है भी? बहुत ज़्यादा हरियाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा घास के मैदान है, यानी अपने कह सकते हैं विश्व के जो सबसे बेस्ट हरियाली प्रदेश है उनमें से कुछ एक वहाँ भी है। यानी ऐसा एक तरफ तो क्या है? रेत का समुद्र है और दूसरी तरफ हरियाली है जहाँ पे लोग क्या करते हैं भी? निवास करते हैं। ठीक है, वट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये इतना आश्चर्यजनक अंतर कैसे? वाई इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्स एंड कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, क्यों ये जो रिवर नदी है, नील नदी है, वो कहाँ जा रही है भी? यानी अपने उद्गम स्थल से हज़ारों किलोमीटर दूर मेडिटेरियन से मतलब भूमध्य सागर की तरफ जा रही है। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि जो ये नील नदी का आसपास का जो क्षेत्र है वो नील नदी ने खुद ने ही बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि पहले से था वो नील जो हरा भरा क्षेत्र बनाया है उसने, वहाँ पे पहले मरुस्थल थे, लेकिन नील नदी के निकलने की वजह से वहाँ पे क्या होने लगी भी? एक साइड में क्या होने लगा? वेजिटेशन होने लगा। यानी वो किसने बनाया है? खुद नील नदी ने ही बनाया है। ब्रोड डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर फ्रॉम द highlands of Abyssinia and from remote Central Africa and let down through the ages in trough through which the Nile flows into the sea।
यानी ये वह जो नील नदी है वो एब्सीनिया के या फिर कहाँ ये एब्सीनिया एंड रिमोट सेंट्रल अफ्रीका यानी मध्य अमेरिका से जो सिल्ट है वो बहाकर यानी सर्वोत्तम गुणों वाली क्या है गाद को बहाकर लेके आ जाती है। ठीक है, और उसने जो धीरे धीरे लेके आई है और जो उसने प्रणाली बनाई हुई है, जो नील नदी की प्रणाली है यहाँ पे जहाँ पे वो चलती है, तो वहाँ क्या होता है वो धीरे धीरे वो सिल्ट है, वो गाद है जो उत्तम क्वालिटी के वो जमा हो जाती है। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर। इजिप्ट मिस्र देश, हम इन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि इजिप्ट को किसने बनाया? भी नील नदी ने ही बनाया है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड इट्स सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कॉमन डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद फॉलोइंग रेगुलरिटी। जो है इसकी हिस्टोरिकल क्या है? एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी जो प्राचीन सभ्यता है, इसका प्राचीन सभ्यता का निर्माण भी किसने किया है? भी नील नदी ने किया है, वर्ष दर वर्ष बहकर, यानी जीवनदायी जल द्वारा, यानी नील नदी है उसका जल है, उसी ने इसको क्या किया है? पैदा किया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए अपना इतना हो गया। कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे।